Hello students, today we will start word meaning and question answer of lesson 4, the ashes that made trees bloom. In the previous video I had explained you the summary and each and every line or explanation of this lesson. Okay, now we will do word meaning. फर्स्ट वर्ड इज़ डेम्यूज़. डेम्यूज़ मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था, तब भी बताया था कि वेल्दी लैंड ऑनर्स, मतलब जो जापान में जो बहुत ही ज़्यादा अमीर लोग होते हैं, जो कि ज़मींदार होते हैं, जिनके पास बहुत ही प्रॉपर्टी लैंड होते हैं, वो बहुत ही रिच होते हैं, उनको वहाँ पे डेम्यूज़ बोला जाता है. स्नग मीन्स कंफर्टेबल. अगर आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो, ईज़ फील कर रहे हो किसी चीज़ के साथ, तो उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हो स्नग. अ बीइंग विद अ सोल. अ बीइंग विद अ सोल मीन्स लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड. मीन्स यहाँ पे जो ओल्ड फार्मर और उसकी वाइफ थी, वो उन्होंने जो डॉग को जिसको पेट बना के रखा था, उसको एक ह्यूमन चाइल्ड की तरह, मीन्स अपने बच्चे की तरह उसको प्यार करते थे. टर्न्ड अप, डग अप, खुदाई करना. ठीक है. ऑन पर्पस, इंटेंशनली, मतलब किसी भी काम करने की इंटेंशन क्या है, आपका पर्पस क्या है, क्या उद्देश्य है. ग्लीम्ड, शॉन, ग्लिटर्ड. शॉन, ग्लिटर्ड या ग्लीम्ड मीन्स चमकना. ठीक है, शाइन करना. कॉक्स्ड, परसुएडेड, किसी को बहलाना फुसलाना. जैसे कि जो ओल्ड विक्ड मैन था, उसने क्या किया था, बहला फुसला के उस डॉग को अपने घर पे ले आए थे कि उनको गोल्ड मिल सके, ये उनकी हेल्प करे गोल्ड मिलने में. ठीक है, तो कॉक्स्ड का मतलब होता है बहलाना फुसलाना. डेंटीज मीन्स टेस्टी फूड, ऐसा फूड जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, टेस्टी होता है. कॉर्टिस मीन्स ग्रीडी. ग्रीडी मीन्स लालची. और यहाँ पे ये वर्ड किसके लिए यूज़ हुआ है, जो कि विक्ड ओल्ड मैन और वुमेन थी, उनके लिए ये वर्ड यूज़ हुआ है. क्रॉन मीन्स ओल्ड वुमेन. ओल्ड मैन्स वाइफ मीन्स कोई बूढ़ा आदमी होता है, उसकी जो वाइफ होती है उसको क्रॉन बोला जाता है. फ्लंग. फ्लंग मीन्स थ्रू, फेंकना. कार्कस, डेड बॉडी. जैसे कि यहाँ पे जो डॉग को जब मारा गया था, तो डॉग की डेड बॉडी को दबा दिया था, ज़मीन के अंदर गाड़ दिया था. ठीक है, तो कार्कस यहाँ पे डेड बॉडी है. मॉर्टर, बाउल, मतलब बहुत बड़ा कटोरा. जैसे आपके घर में एक छोटा बाउल होता है, कटोरी होती है, ऐसे ही बहुत बड़ा मॉर्टर या बाउल तैयार किया गया था राइस पेस्ट्री बनाने के लिए. पॉन्डिंग. पॉन्डिंग मीन्स क्रशिंग, ग्राइंडिंग, किसी चीज़ को ग्राइंड करना, क्रश करना, मतलब उसको बिल्कुल कोई भी, मतलब जैसे सॉलिड चीज़ है, उसको तोड़ना, क्रश कर देना, उसको पाउडर फॉर्म में ले आना, वो होता है ग्राइंडिंग. स्टिंगी, माइजरली. माइजरली मतलब जो कि बहुत ज़्यादा बेचारा है. ठीक है. विदर्ड, बेयर एंड ड्राई, सूखे, बिल्कुल जो सूख गया है, जिस पे कोई भी फूल पत्ते वगैरह नहीं है. ठीक है, वो होते हैं विदर्ड ट्रीज. टर्न्ड अप देयर नोजेस. टर्न्ड अप देयर नोजेस मीन्स ट्रीटेड हिम विद कंटेम्प्ट. मतलब यहाँ पे क्या हुआ था, लास्ट में जो ऐश थी सारी, वो जो वहाँ पे डेमो आया था अपनी वाइफ के साथ ट्रेन में बैठ के, उसके पालकी वहाँ से निकली थी पूरे विलेज के वहाँ से. तो क्या हुआ था, जब ओल्ड विक्ड मैन था, जब वो पेड़ पे चढ़ गया था और उसने ऐश लेके उसको स्प्रिंकल किया विदर ट्री पे, तो वो ब्लूम नहीं हुआ. ठीक है, बल्कि वो जो ऐश थी, जो फाइन डस्ट थी, वो सारा का सारा जो डस्ट था, वो जो राजा था, जिसको बोल सकते हो डेमो था, और उसकी वाइफ थी, उनकी नोज़ में, उनकी आँख में, मतलब उनके अंदर चला गया, जिससे कि क्या हुआ, उनको सांस लेने में दिक्कत थी. तो एक तरह से उनको मारने की कोशिश की गई. ठीक है, तो अब देखिए ट्रेन. ट्रेन प्रोसेशन. ट्रेन मीन्स ट्रेन प्रोसेशन, मतलब कोई काम आप कर रहे हो, कोई काम आपका ऑन द पर्पज़ है. ठीक है, तो वो हो जाता है आपका ट्रेनिंग प्रोसेस. ठीक है, कोई भी काम आप प्रोसेस में है, कोई भी काम एक सीक्वेंस में आप कर रहे हो, तो वो हो जाता है प्रोसेशन. प्रोस्ट्रेट, लाइंग ऑन द ग्राउंड फेस डाउनवर्ड. लाइंग ऑन द ग्राउंड फेस डाउनवर्ड मीन्स कि नीचे की तरफ देखना, फेस को ग्राउंड की तरफ करके देखना. पैलनक्विन मीन्स रॉयल वैन और कार्ट. पैलनक्विन जिसमें बैठ के आया था जो डेमो था, तो रॉयल वैन उसकी पालकी के लिए, उसकी कार्ट के लिए बोला गया है. ग्लीफुली, हैप्पीली, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश होना. अ पार्टिकल, इवन अ लिटिल बिट मीन्स जो छोटे छोटे कण होते हैं, जैसे आप साइंस में पढ़ते हो पार्टिकल. साइज्ड कोट.
पकड़ना, ठीक है। ग्रीन, हेल्दी, एक्टिव एंड प्रोस्पेरस। ग्रीन का मतलब है कि जब इंसान के पास हेल्थ भी होती है और वेल्थ भी होती है, मतलब उसकी सेहत भी ठीक है और उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी है, मीन्स वो बहुत ही ईजिली, बहुत ही आराम के साथ अपनी लाइफ बिता सकता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन, कंप्रीहेंशन चेक, पेज नंबर 60। पेज नंबर 60 पे आपका कंप्रीहेंशन चेक है। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड द नेबर्स किल द डॉग। जो नेबर्स थे उन्होंने डॉग को क्यों मार दिया था, जो कि विक्ड नेबर थे, जो कि लालची थे बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, उन्होंने क्यों मारा था उस डॉग को। द नेबर्स किल्ड द डॉग बिकॉज व्हेन दे हर्ड अबाउट द गुड लक brought by the dog to the old couple, they also expected the dog to help them get a treasure or gold, but the dog did not help them and they killed it cruelly। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो नेबर्स होते हैं उन्होंने डॉग को मार दिया था क्योंकि जब उन्होंने सुना जो डॉग का जो गुड लक था, जब उसको मतलब उन्होंने सुना कि डॉग के गुड लक की वजह से उन जो ओल्ड मैन और वुमेन थे उन्होंने उनको सोना मिल गया, ठीक है, ओल्ड कपल को, तो उन्होंने सोचा कि हमें भी मिल जाए ये सोना। तो वो डॉग को लेके आते हैं अपने घर पे और इस एक्सपेक्टेशन के साथ लेके आते हैं कि डॉग भी उनकी हेल्प करेगा उस गोल्ड को फाउंड करने में हमारे घर पे। लेकिन जो डॉग है उसने क्या किया, उसने हेल्प नहीं करी और फिर उन ओल्ड कपल ने लास्ट में उस डॉग को बहुत ही क्रूअली, बहुत ही बेदर्दी के साथ, क्रूरता के साथ उसको मार दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, मार्क द राइट आइटम। अब आपके यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, पार्ट हैं, तो उसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा, सीधा आंसर लिखा हुआ है जो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, ठीक है। तो बुक में आपके सारे पार्ट्स गिवन है, मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है पार्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पार्ट फिर उसका आंसर, सेकंड पार्ट उसका आंसर, थर्ड पार्ट उसका आंसर। ओके, द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव्ड द डॉग। जो ओल्ड फार्मर और जो उसकी वाइफ थी वो डॉग को प्यार करते थे। क्यों करते थे, कैसे करते थे, ये सब आपको इसमें मतलब राइट आंसर पे आपको टिक लगाना है। द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव द डॉग एज इफ इट वॉज देयर ऑन बेबी। जो ओल्ड फार्मर और जो उसकी वाइफ थी वो डॉग को प्यार करते थे क्योंकि वो उसे अपने बिल्कुल बेबी की तरह मानते थे, अपने छोटे बच्चे की तरह मानते थे, इसलिए उसको एज अ ऑन चाइल्ड उसको लव किया जाता था। When the old couple became rich, जब ओल्ड कपल है जो बहुत ज़्यादा मतलब जब रिच हो गया था तो उन्होंने क्या किया फिर। When the old couple became rich, they lived comfortably and were generous towards their poor neighbors। वो बहुत ही कंफर्टेबली अपनी लाइफ जी रहे थे, बहुत ही आराम से अपनी लाइफ बिता रहे थे। अब उनके पास सारी फैसिलिटीज़ थी और वो बहुत ही जनरस थे, बहुत ही मतलब कह सकते हो काइंड थे अपने पुअर नेबर्स के साथ, जो उनके जो उनके गरीब पड़ोसी रहते थे उनकी वो हेल्प करते थे, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दयालु थे। द ग्रीडी कपल बोरोड द मिल एंड द मोर्टर टू मेक। अब देखो यहाँ पे जो ग्रीडी कपल था, जो लालची जो जोड़ा था, जो कि हस्बैंड वाइफ थे, ठीक है, उन्होंने मिल को खरीदा और मोटर को खरीदा। किस लिए खरीदा, क्या बनाने के लिए खरीदा। द ग्रीडी कपल बोरोड द मिल एंड द मोटर टू मेक अ पाइल ऑफ गोल्ड। वो मतलब बहुत सारा सोना चाहते थे, मतलब गोल्ड चाहते थे, एक्सपेक्ट करते थे कि हमें भी गोल्ड मिल जाए इस मोटर और मिल के थ्रू, तो इसलिए उन्होंने उसको खरीदा था। नाउ पेज नंबर 63, वर्किंग विद द टेक्स्ट। वर्किंग विद द टेक्स्ट में आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, द ओल्ड फार्मर इज अ काइंड पर्सन, what evidence of his kindness do you find in the first 2 paragraph। अब देखो यहाँ पे जो ओल्ड फार्मर है वो बहुत ही काइंड पर्सन है, दयालु आदमी है, तो what evidence of his kindness do you find, आपको क्या उसकी जो दयालु है उसका क्या एविडेंस आपको मिलता है, क्या प्रूफ मिलता है। जो आपके स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ थे उनमें से आपको क्या समझ आया, उसमें से कैसे पता चला कि जो ओल्ड फार्मर था वो एक काइंड पर्सन था। The old farmer was a kind person. He loved his dog as if it was his own baby। अब जो old farmer था वो बहुत ही ज़्यादा kind person था, वो उस डॉग को प्यार ऐसे करता था जैसे कि उसका खुद का बेबी है, खुद का बच्चा है। He was patient and kind to everything that had life। वो बहुत ही ज़्यादा पेशेंट था, मतलब बहुत ही ज़्यादा
सहनशील था और बहुत ही ज़्यादा दयालु था। हर चीज़ के लिए, जिस चीज़ में भी लाइफ होती है, मतलब जिस, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कीड़ा हो, जानवर हो, मतलब कुछ भी हो जिसमें कि लाइफ है, चाहे वो पेड़ ही क्यों ना हो, ठीक है। तो वो हर किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा काइंड था। ही ऑफन गिव्स फूड टू द बर्ड्स, और वो जब अपने खेतों में जाता था तो कई बार क्या करता था, वो जो वहाँ पे जो बर्ड्स आते थे उनको भी फूड प्रोवाइड करता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द डॉग डू टू लीड द फार्मर टू द हिडन गोल्ड। अब देखो यहाँ पे डॉग ने क्या किया जिससे कि फार्मर को वो छुपा हुआ सोना मिल जाए। उसको कैसे लीड किया, कैसे उसको बताया। द डॉग केम रनिंग टू द फार्मर एंड परsuaded हिम to a place and began scratching it. The old man thought there might be a buried bone or bit of fish. Thus struck hole in the earth and found the hidden gold. जो डॉग है वो भागता हुआ फार्मर के पास आता है और उसको मजबूर करता है, उसको कहता है कि चलो वहाँ उस प्लेस पे चलो, और वहाँ उस प्लेस पे ले जाके क्या करता है, वो वहाँ पे स्क्रैचिंग करना, अपने नेल जो उसके जो पैर थे, पंजे थे, ठीक है, नेल्स थे, उनसे स्क्रैचिंग करना, खोदना स्टार्ट कर देता है। द ओल्ड मैन थॉट देयर माइट बी अ बरिड बॉन और बिट ऑफ फिश। तो ओल्ड मैन क्या सोचता है कि हो सकता है यहाँ पे कोई मतलब दबी हुई कोई बोन हो, कोई हड्डी हो, या फिर कोई टुकड़ा हो छोटा सा फिश का, ठीक है। द स्ट्रक हो इन द अर्थ, तो इसीलिए वो क्या करता है ओल्ड मैन, उस अर्थ में अपनी हो से, ठीक है, जो उसके पास जो कह सकते हो कि जो देखो जो यहाँ पे वर्ड्स यूज़ हुए हैं हो, और यहाँ पे एक वर्ड और यूज़ हुआ है आपका जो कुदाल होती है, ठीक है, उसी तरह से हो वर्ड होता है जिससे कि मतलब ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि खेती करने में यूज़ होता है। तो उससे उसने अर्थ में स्ट्रक किया और वहाँ से उसको हिडन गोल्ड मिला, ठीक है, बहुत सारा उसको सोना मिला वहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट, हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट। जो डॉग की आत्मा थी, स्पिरिट थी, उसने कैसे हेल्प करी फार्मर की सबसे पहले। The spirit of the dog appeared to the farmer in a dream and asked him to cut down the pine tree over his grave and to make a mortar for rice pastry and a mill for bean sauce from it. जो डॉग की स्पिरिट थी, जो आत्मा थी, वो फार्मर के पास आती है। कैसे आती है, उसके सपने में दिखाई देता है, वो उसके सपने में आती है उसकी आत्मा, और उसको कहता है कि जो पाइन ट्री है, जो कि उसकी कब्र पे, उसके ग्रेव के ऊपर जो पाइन ट्री है, ठीक है, उसको तुम काट दो, उसको कट डाउन कर दो, और उससे आप क्या बनाओ, टू मेक अ मॉर्टर फॉर राइस पेस्ट्री एंड अ मिल फॉर बीन सॉस फ्रॉम इट। मतलब तुम एक बहुत बड़ा बाउल बनाओ, मॉर्टर बनाओ, मॉर्टर यहाँ पे बहुत बड़ा बाउल है जो कि राइस पेस्ट्री के लिए होगा, और एक मिल बनाओ जिससे कि क्या बनेगा, बीन का सॉस बनेगा, बीन सॉस बनेगा उससे, ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट इज, हाउ डिड इट हेल्प हिम नेक्स्ट। तो उसके बाद कैसे उसने उसकी हेल्प करी, मतलब डॉग ने दोबारा से कैसे फार्मर की हेल्प करी। Once again the spirit of the dog spoke to the farmer and told him how the wicked neighbors had burned the mill made from the pine tree. He advised him to take the ashes of the mill to sprinkle them on the withered trees and they would bloom again. अब देखो दोबारा से जो डॉग की स्पिरिट है, आत्मा है, वो फार्मर से बात करती है और उसको बताती है कि कैसे उस दुष्ट जो उसके मतलब नेबर्स थे जो कि बहुत ही ज़्यादा बेकार थे, उन्होंने कैसे उस मिल को जला दिया, और जो कि उसने बनाया था ओल्ड फार्मर ने पाइन ट्री से, ठीक है। तो फिर वो उसको एडवाइस करता है कि तुम उस मिल की ऐश ले आओ, ठीक है, इस मिल से जो राख बची है वो ले आओ, जलाने के बाद जो राख बच गई वो ले आओ तुम, और उसको विदर ट्रीज पे स्प्रिंकल करो। मीन्स जो विदर ट्रीज है, जो बेयर ट्रीज हैं, जो कि सूख गए हैं, जिन पे कोई भी फूल वगैरह नहीं खिले हैं, ठीक है, उनके लिए उस ऐश को लेके आओ और उसको स्प्रिंकल करो, मीन्स उस पर छिड़क दो, ठीक है, और एंड दे वुड ब्लूम अगेन। और जैसे ही तुम उस ऐश को स्प्रिंकल करोगे उन ट्रीज़ पे, तो वो जो ट्रीज़ हैं वो खिल उठेंगे, ब्लूमिंग करेंगे, मीन्स वो उन पे दोबारा से फूल आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोबारा से जो डॉग है वो हेल्प करता है फार्मर की। Now on page number 64, question number 4,
Why did the Damo reward the farmer but punish his neighbor for the same act? अब देखो यहाँ पे जो डैमो है उसने फार्मर को क्यों रिवॉर्ड दिया, उसको क्यों मतलब जो डैमो था जो कि इम्प्रेस हो गया था फार्मर को देख के कि उसने कैसे वीदर ट्रीज को अपनी ऐश से ब्लूम कर दिया, तो उसको रिवॉर्ड क्यों मिला इस चीज़ के लिए। बट पनिश हिज नेबर फॉर द सेम एक्ट, लेकिन इसी काम के लिए उसने जो डैमो था उसने पनिशमेंट दी उसके विक्ड नेबर को, जो कि बहुत ही बेकार वाला नेबर था, उसको पनिशमेंट मिली उसने जब यही सेम एक्ट किया। तो ऐसा क्यों हुआ कि एक को तो रिवॉर्ड मिला और एक को पनिशमेंट मिली सेम एक्ट के लिए। द फार्मर हैड द मैजिकल एशेज। अब देखो जो फार्मर था, जो कि ओल्ड मैन था, जो बहुत ही अच्छा था, उसके पास मैजिकल पावर थी। मीन्स मैजिकल पावर इट मीन्स कि उसके पास मैजिकल ऐश थी, वो राख थी जिससे कि वो विदर्ड ट्रीज को ब्लूम कर देता था दोबारा से। ही मेड द ऑल विदर्ड चेरी ट्री ब्लूजम अगेन वंस अगेन बाय स्प्रिंकलिंग द एशेज। अब देखो वो क्या करता था, वो जो बहुत ही पुराने विदर्ड चेरी के ट्री थे जो कि सूखे हुए थे, तो उनको दोबारा से उसने ब्लूजम कर दिया था, दोबारा से वो खिल उठे थे, उन पे फूल आ गए थे। और कैसे आए थे, जब ऐश को उसने स्प्रिंकल किया था तब आए थे। सो द डैमो रिवॉर्डेड द फार्मर फॉर दिस, इसीलिए डैमो ने क्या किया, फार्मर को रिवॉर्ड दिया। और यहाँ पे इसी से कनेक्टेड जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, लेकिन जब यही सेम काम विक्ड नेबर ने किया तो उसको पनिशमेंट क्यों मिली। When his greedy neighbor threw a handful of ashes over the tree did not blossom, and wind blew the fine dust in the noses and eyes of the Damo and his wife. That is why his neighbor punished for the same act. अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब ग्रीडी नेबर ने, जो लालची जो नेबर था, पड़ोसी था ओल्ड मैन का, उसने एक मुट्ठी ऐश जो थी उसने उन्हीं ट्रीज पे डाली जो कि विदर ट्रीज थे, और ट्री ब्लूम नहीं करा, मतलब ट्रीज के ऊपर फूल नहीं आए, और बल्कि जो उसने ऐश फेंकी थी वो एज अ डस्ट पार्टिकल किसकी आंखों में चली गई, जो डैमो और उसकी वाइफ थी उसकी आंखों में चली गई, ठीक है, उनके नोज़ में चली गई, तो उनको सांस लेने में दिक्कत हुई, उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो गई। तो इस तरह से डैमो को गुस्सा आ गया और उसने उसको पनिशमेंट दी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो चैप्टर है, ये जो लेसन है आपका, यहाँ पे इसका एंड अप हो जाता है, ठीक है। नाउ यू विल राइट वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर in your fair notebook and learn also. Okay, if you have any problem, any doubt, you give comment after watching the video. Okay, and please learn these word meaning and question answer also. Okay, thank you and take care.